हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2025 परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी एमबीए के लिए पेपर देने वाले हैं, सीयूपी 12 पेपर देने वाले हैं। तो एमबीए सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे कि भाई सिलेबस डिटेल में क्या दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो को ये होने वाली है कि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सिलेबस इतना बड़ा तो है, लेकिन सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस में से, उसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं फॉर एमबीए सीओक्यूपी 12, है ना। आपने देखा होगा ऑफिशियल सिलेबस की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है exams.nta.ac.in CUT PG, जहां पर आपको सिलेबस मिल जाता है। तो सिलेबस वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस जो है वो दिए गए हैं। हम चलेंगे यहां पर सीओक्यूपी 12 जो एमबीए का पेपर का सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस को हम यहां पर ओपन करते हैं। तो ये सिलेबस हमारा ओपन हो चुका है, सिलेबस फॉर जनरल पेपर एमबीए सीओक्यूपी 12। आगे चलते हैं तो आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। आप अगर 75 आउट ऑफ 75 सॉल्व करते हैं तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में से, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से दोनों में से कोई एक चूज करना है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम हिंदी में देना चाहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो पोर्शन दिया गया है, सवाल पूछेगा ही पूछेगा। वो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा, है ना। जैसे कि एरर वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। जैसे कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे कि आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रामर का क्वेश्चन हो गया। कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे इसमें दिए गए हैं जिससे सवाल आएगा ही आएगा। जितने चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं वो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। कोई चैप्टर ऐसा होगा जो नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जो ग्रामर का पोर्शन है, एरर का पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पोर्शन है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में भी उसी प्रकार से जो आपका समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, वाक्य की शुद्धि हो गई, या फिर व्याकरण के ऊपर जो सवाल आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है ना। जब हम बात करते हैं मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, है ना, जो आपके एमबीए सिलेबस के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पर जो आपका लीनियर अरेंजमेंट होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट वाले सवाल आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एजम्पशंस वाले सवाल, कंक्लूजन वाले सवाल, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सवाल कहाँ से ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो नॉन वर्बल के कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो सभी है सिलेबस अगर दिया गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपके ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अगर हम डीआई की बात करते हैं तो डीआई में देखिए आपका जो ग्राफ्स हैं, है ना, ग्राफ वाले जो है, आप देखो यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी भी दिया गया है। बहुत सारे बच्चे डाटा सफिशिएंसी चैप्टर जो है वो सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। डीएस आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीएस इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट, ये 3 आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके डीआई के पोर्शन के अंदर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो थोड़ा फोकस जो होगा आपका वो इस प्रकार से होगा। बाकी आप सभी को पता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पर हमारे सेशंस को ज्वाइन करते हैं, है ना, जो हम यूट्यूब पर सेशंस आपको करवा रहे हैं, है ना, जो हमारी क्लास यूट्यूब पर हो रही है, तो यूट्यूब पर जो डेली क्लास हमारी होती है, फ्री क्लास जो आपकी यूट्यूब पर हो रही है, फ्री क्लास जो आपकी यूट्यूब पर हो रही है, वो डेली हम करवा रहे हैं। जो रीजनिंग की क्लास है आपकी, जहाँ पर रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो रीजनिंग की क्लास आपकी 11:15 बजे शुरू होती है डेली, 11:15 AM आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो क्वांट और डीआई की क्लास है, ठीक है, क्वांट डीआई की क्लास जो आपकी होती है वो रात को होती है 8 बजे, 8 PM पर डेली आपकी क्लास ये होती है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा एक कंप्लीट पर्सनल गाइडेंस मेंटोरशिप में अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी दिया गया, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा। क्रैश कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है। तो क्रैश कोर्स जो परिश्रम 30 के नाम से क्रैश कोर्स आया है, इस क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस
परिश्रम 30 क्रैश कोर्स के अंदर में हम बहुत ही टारगेटेड और डेडिकेटेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तरीके से। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर लें। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको बस याद ये रखना है कि सोनू 80 कूपन कोड आपको यूज करना है। सोनू 80 कूपन कोड होगा जो आपको यूज करना ही करना है। तो ये कूपन कोड यूज करें, आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ में जो मेंटरशिप और गाइडेंस की हम बात कर रहे हैं वो आपको इस कूपन कोड पर अवेलेबल है विद दिस क्रैश कोर्स। तो आप सभी लोग सोनू 80 कूपन कोड लगा दीजिएगा और वहां पर एडमिशन करवा लीजिएगा। बाकी मुझे मेल कर दीजिए, इस ईमेल आईडी पर आप सभी मुझे मेल कर देंगे सारे विद्यार्थी। तो परिश्रम 30 क्रैश कोर्स इज आउट नाउ, जाइए फटाफट एनरोल करिए और अब जो समय बचा हुआ है 30-40 दिनों का, उसको अच्छे से हमें उपयोग करना है। ठीक है, एक मेंटरशिप के साथ, एक गाइडेंस के साथ, डाउट सेशंस के साथ ये आपका क्रैश कोर्स कराया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एक्सपेक्टेड होगा एग्जामिनेशन के अंदर में उसको साथ में कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।